अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि सबको पता है कि हम कराची आए हुए हैं सैर करने के लिए और आज का हमारा प्लान बना है कि हम लोग जा रहे हैं PAF म्यूज़ियम में। इससे पहले हमारा प्लान बना था कि हम किसी पार्क में जा रहे थे, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि वो बंद है बिकॉज़ ऑफ बारिश। वहाँ पे पानी बहुत खड़ा था तो उन्होंने कहा आप जाके फंस ही जाएंगे, इंजॉय नहीं होगा। हमने डिसाइड किया कि PAF म्यूज़ियम जा रहे हैं और हम लोग खुद इंजॉय करेंगे। बरसात नशीली तू भी आकर ले नशा। मेरी जान मेरी जान मेरी जान मेरी फाइनली हम पहुंच गए थे और टिकट्स लेनी थी। तो टिकट्स जेंट्स साइड पर रश था तो मुझे लेडीज़ लाइन में घुसा दिया कि जल्दी से टिकट्स लेके आ जाओ क्योंकि वहाँ पे रश कम है और जल्दी मिल जाएंगी। मैंने सबके लिए टिकट्स ली और फिर हम लोग टिकट्स लेके अंदर एंटर हो गए। और बच्चे तो हमारे बहुत खुश थे क्योंकि उनको एरोप्लेन्स, टैंकर्स वगैरह सब कुछ ज़मीन पे नज़र आ रहे थे। उनकी तो खुशी की इंतहा नहीं थी, उनकी तो ईद हुई थी। बच्चे तो बहुत खुश थे और उनकी खुशी में ही हम खुश थे। तो हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि अभी तो हम एंटर हुए तो मौसम अच्छा था। तो ज़ाहिर बात है मौसम अच्छा हो तो बंदे का मूड भी अच्छा ही होता है। तो बच्चों को वहाँ पे झूले नज़र आ गए थे कि हमें झूले लेने जाना है, लेकिन हमने कहा पहले हम जाएंगे कहीं और, सारा हम घूम फिर के फिर उसके बाद हम वहाँ पे जॉयलैंड में जाएंगे झूले लेने के लिए। क्योंकि अगर स्टार्ट में ही हम लोग जॉयलैंड में घुस जाते तो बच्चों ने तो वहाँ से निकलना ही नहीं था। इसलिए पहले हमने बाकी सर्वे किया, फिर उसके बाद हमें प्लान किया कि हम वहाँ जाएंगे। है ना मोहित, आपको सारा रास्ता पता है? आपके पीछे आए। कहाँ लेके जा रहे हो? मैं आइसक्रीम खिलाने। पैसे हैं? उसको कह रही हूँ काम से करी, उसको काम से करी। जूलरी देखते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग इस साइड पे आए थे जहाँ पे सारे फूड कोर्ट कह सकते हैं, फूड कोर्ट बना हुआ था। जगह जगह पे फूड स्टॉल्स लगे हुए थे, बर्गर, शवारमे, आइसक्रीम और काफ़ी कुछ था यहाँ पे। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे शवारमा ट्राई किया। चिकन शवारमा था जो किसी काम का नहीं था, इंतहाई फ़जूल शवारमा था, लेकिन हम लोग ट्राई कर चुके थे। खाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि इंतहाई फ़जूल शवारमा था। तो फिर मैंने यहाँ पे से लिए थे मसाला फ्राइज़ अपने लिए और बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही मज़ेदार थे। बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने फ़्राइज़ लिए थे और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से लोडेड फ़्राइज़ लिए थे, वो भी बहुत मज़ेदार थे। और बच्चों ने यहाँ पे कॉटन कैंडी ली थी और उन्होंने खा के अपने कपड़े और मुंह अच्छी तरह से ख़राब कर लिया था। और मुझे उनको देख देख के गुस्सा आ रहा था कि मैं बाहर आई हूँ और आप लोगों ने अपना क्या हशर कर लिया है, मैं कपड़े साथ थोड़ी ना लेके आई हूँ। लेकिन बच्चे अपनी मर्ज़ी करते हैं, कहाँ सुनते हैं किसी की। जाओ फिर। खाने पीने से सारे लोग थे, हम लोग जो देखो गए थे। और बच्चों को तो बड़ी हुई थी कि हमें जॉयलैंड में जाना है क्योंकि वो एक बार देख चुके थे कि वहाँ पे झूले हैं और उनसे रहा नहीं जा रहा था कि बस हमें वहाँ पे आप ले जाएं, हमें झूले लेने हैं। तो फिर बच्चों की ज़िद के आगे हम लोगों ने कहा चलो ठीक है फिर हम झूले लेने के लिए चलते हैं, पहले बच्चों को झूले दिलवा दें। तो हम लोग वहाँ से चले गए जॉयलैंड की तरफ और बच्चों को लेके मैं बैठ गई राइड के लिए। पहले तो जी ये डर रहा था और बैठ ही नहीं रहा था कि मैंने बैठना ही नहीं है, डर बहुत लग रहा है। फिर उसके बाद तो ये ऐसा बैठा कह रहा मैंने उतरना ही नहीं है, मैंने झूला लिए जाना है। पहले मैं इनको लेके बैठी एरोप्लेन में क्योंकि यही मुझे बच्चों के लिए सेफ़ लग रहा था। तो इनके साथ मुझे भी ज़बरदस्ती बैठना पड़ा क्योंकि वो मेरे बगैर बैठ ही नहीं रहे थे। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया इस राइड को और मैंने भी enjoy किया।
बच्चों की राइड से फारिग हो के तो हमारा भी दिल कर रहा था कि हम भी कोई राइड लें। सो हमने ये वाली राइड सेलेक्ट की जो कि बहुत फास्ट चल रही थी और हमने सोचा कि इसमें बैठेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो हमने इसकी टिकट्स ली। मेरे साथ बैठने के लिए मेरे हस्बैंड तैयार नहीं थे क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा था इस राइड से। सो मैंने अपनी सिस्टर को रेडी किया और फिर हम दोनों इस राइड के लिए रेडी हो गए थे। हम लोग अपनी टिकट्स लेके यहाँ पे बैठ गए थे लेकिन इसको फुल होने में काफ़ी टाइम लग रहा था। सो हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे वेट में कि क्या है भाई, जल्दी आके बैठो जिसने बैठना है ताकि चले और हम लोग भी इस राइड को एंजॉय करें। खैर लोग आराम आराम से आ रहे थे और हम लोग वेट में बैठे थे तो हम लोग वीडियोस बना रहे थे कि फारिग बैठ के क्या करना है, चलो हम लोग स्नैप्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। क्योंकि हम बहुत बोर हो रहे थे तो फाइनली ये फुल हुई और चलना स्टार्ट हो गई। चल चीखों वाला नहीं है। ज़्यादा भी डर नहीं लगता। ऊपर आसमान अच्छा छत नहीं ये मजा आ रहा है। यार ये बंदी नहीं हो क्योंकि ये सारा उसमें एक कंबाइन वीडियो बनेगा। तो मैंने कुछ वहाँ पब्लिक पोस्ट भी की हुई है कि मतलब दुनिया भर से लोग पोस्ट कर रहे हैं उसमें लाए अपने, कुछ अमेरिका से भी आएंगे, कुछ यहाँ की भी हैं, सारी मिला के कंबाइन एक वीडियो बनाएंगे, ज़्यादातर एक अच्छा व्लॉग बन जाएगा। ये आता ना मुझे, आप शर्मा लो। राइड से फ्री होने के बाद जब हम लोग वापस वहाँ पे आए जहाँ पे हमारी सारी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे तो वहाँ पे हम लोग को कुछ व्लॉगर्स मिले जो कि व्लॉग्स बना रहे थे और वो कह रहे थे कि वहाँ पे 14 अगस्त के हिसाब से फंक्शंस हो रहे थे क्योंकि 13 अगस्त थी। तो वो कह रहे थे कि मिली नगमे कौमी तराना कुछ भी आप गाएं तो हम आपकी वीडियो बनाएंगे और अपने व्लॉग में उसको यूट्यूब पे हम लोग शेयर करेंगे। सो बच्चों ने वहाँ पे मिली नगमे वगैरह गाए और उन्होंने उनको गिफ्ट्स में पाकिस्तान के बैंड्स दिए। तो बच्चे इस तरह से खूब इंजॉय कर रहे थे कि वो व्लॉग में यूट्यूब पे शो होंगे। सबको बैंड्स मिल रहे थे और बच्चे एक्साइटेड थे कि चलें हमारा भी व्लॉग बन गया है, हम भी यूट्यूब पे आएंगे। और सारे बच्चे ही खूब इंजॉय कर रहे थे और काफ़ी फिर इंजॉय करने के बाद हम लोग सारा दिन तकरीबन यहीं पे रहे और शाम हो रही थी और बारिश भी हो रही थी। तो यहाँ पे एक गैलरी थी। सो सब लोग वहाँ पे से होके आ गए थे। हम लोग चूँकि राइड्स ले रहे थे और फिर वहाँ से आने के बाद हमने भी सोचा चलो हम भी चलते हैं गैलरी में, हम भी देख के आते हैं वहाँ पे क्या है। सो हम लोग बच्चों को लेके गैलरी में आ गए ताकि बच्चों को भी दिखा दें वहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है और ख़ुद भी देख लें। सो यहाँ पे एंटर होने के बाद हमने देखा यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे लोग यहाँ अपने ज़िंदगी जहाज़ वगैरह कर रहे थे। बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है लेकिन बच्चों को यहाँ पे लाके लेके जाइएगा ताकि उनको भी पाकिस्तानी आर्मी हिस्ट्री का पता चले और उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। यहाँ पे तोपें वगैरह और तकरीबन हर चीज़ ही है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सकती है बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। सो बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे। मेरे बच्चे छोटे हैं उनको भी इतना पता नहीं है कि क्या चीज़ है, बस वो तो जहाज़ देख देख के खुश हो रहे थे। और यहाँ पे मेरे बच्चों की खाला अपनी ड्यूटी निभाते हुए बच्चों को लेके फिर रही थी। और हम लोग इस गैलरी का विज़िट कर रहे थे। काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही थी यहाँ से, सारा कुछ देख के पढ़ के
पाकिस्तानी आर्मी के बारे में। और मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ था जी कि मेरी वीडियो ना बनाओ, मेरी पिक्चर्स ना क्लिक करो। उसको अचानक से कोई ज़िद चढ़ गई थी और वो रोना शुरू हो गया था कि नहीं मेरी वीडियो नहीं बनानी, और इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया था उसने। क्योंकि हम सुबह से आए हुए थे और अब शाम हो गई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे और थकावट की वजह से बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे। सो गैलरी का भी विज़िट हो गया था, बच्चों ने भी सब कुछ देख लिया था। तो फिर हम लोग निकल गए वापसी के लिए। सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे और गेस्ट हाउस पहुंच के सब भी तकरीबन रेस्ट के लिए लेट गए थे और रास्ते में काफ़ी इंजॉय करते हुए गए थे। सब ने काफ़ी इंजॉय किया था और वापस बस में जाते हुए भी खूब इंजॉय कर रहे थे सारे। जैसे कि आप देख सकते हैं थके हुए हैं बच्चे, लेकिन फिर भी खूब इंजॉय हो रहा है, गाने चल रहे हैं, डांस हो रहा है। तो जैसे हम लोग गेस्ट हाउस पहुँचे तो फिर उसके बाद मैंने चाय बनाई और चाय लेके हम लोग चले गए छत पे, क्योंकि इतनी थकावट के बाद चाय की तलब बहुत हो रही थी। सो हम लोग चाय पी रहे थे और वेदर एंजॉय कर रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। और 13 अगस्त की रात थी, जैसे ही 12 बजे 12 बजते साथ ही आतिशबाज़ी और फायरिंग स्टार्ट हो गई थी और हर तरफ पाँ पाँ का शोर हो गया था। बच्चों के पास बाजे थे, उन्होंने बजाना शुरू कर दिए थे और वो लोग 14 अगस्त की नाइट सेलिब्रेट कर रहे थे। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।